महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर चिल्लाहट का माहौल बना हुआ था और यह प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे होते हैं और सभी एक एक करके उनसे जीवन का तुल्य ज्ञान लेने के लिए बारी बारी से आते हैं। ऐसे में द्रौपदी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के साथ भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए आती है। द्रौपदी जब भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करती है तब पितामह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि द्रौपदी, तुम सदैव भरत वंश के मान सम्मान की प्रतीक मानी जाओगी और आदरणीय रहोगी। तब द्रौपदी भरे मन से कहती है कि हे पितामह, भरत वंश का मान सम्मान और उसकी मर्यादा के प्रतीक तो आप स्वयं हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। इसी दौरान द्रौपदी के साथ आई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी भीष्म पितामह को प्रणाम करती है। तब भीष्म पितामह यही कहते हैं कि रणभूमि कुलवधू से मिलने के लिए उचित स्थान तो नहीं है पुत्री, लेकिन मैं तो तुम्हारे पति अभिमन्यु से भी इस रणभूमि में मिला था। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्री उत्तरा, यह तो ज्ञात नहीं है कि युद्ध के उपरांत कौन जीवित रहेगा, लेकिन यह जरूर है कि तुम्हारे पति के बाणों का स्वाद मेरे शरीर को भली भांति याद है। उसकी युवा अवस्था को देखकर मुझे मेरी युवा अवस्था याद आ गई थी। यदि मेरे पास आयु का खजाना होता तो मैं अभिमन्यु को इसका पूरा खजाना दे देता। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्री, आज तुम पहली बार यहाँ आई हो तो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन घावों और अर्जुन के बाणों का ही अब सहारा है, लेकिन यह घाव और बाण मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रिय अर्जुन मेरे पास ही है, जो दौड़ लगाकर मेरी गोद में छिप गया है। मेरे तो पूरा जीवन की कमाई यही बाण है। तब द्रौपदी सभी के साथ मिलकर भीष्म पितामह पर फूल बरसाती है और उनका वंदन करती है। तब पितामह उन्हें फिर से आशीर्वाद देते हैं कि द्रौपदी से कहते हैं कि मेरे प्रिय अर्जुन से कहना कि वह मेरे बाणों और घावों की ओर से अपना मन मैला ना करे। उसने तो अपने बाण चलाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है और मैंने अपने बाण खाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यह सब पितामह को प्रणाम करके वहाँ से चले आते हैं। मित्रों, यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि एक समझदार इंसान अपने किसी कार्य को एक नज़रिए से नहीं देखेगा। भीष्म पितामह का अर्जुन के प्रति स्नेह दिखता है कि पितामह अच्छे से जानते थे कि यदि अर्जुन उन पर बाण नहीं चलाता तो इस दुनिया से वह कभी नहीं जा सकते थे। अर्जुन ने तो उनको मोक्ष प्राप्त करवाया। कहने का तात्पर्य है कि सुलझे हुए इंसान को कभी भी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती और जो आरंभ से ही प्रश्न खड़ा कर दे उसे समझने में अपना समय व्यर्थ कभी नहीं करें। पितामह और द्रौपदी का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि धैर्य रखना ही सर्वोच्च है। यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका होना उस समय पर जरूरी होता है, क्योंकि यदि वह घटना ना होती तो जीवन हमें आगे बढ़ा ही नहीं सकता था। महाभारत युद्ध में यदि भीष्म पितामह नहीं जानते तो कभी भी युद्ध का अंत नहीं होता। यह संवाद हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़ों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। इससे पहले भी द्रौपदी पांडु के साथ भीष्म पितामह से मिलने आई थी। तब भीष्म पितामह ने उन्हें उनकी हंसी के लिए उन पर क्रोध किया था और उन्हें समझाया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। लेकिन द्रौपदी ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लगाया था और वह दोबारा से भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए आती है। यही हमें सिखाता है कि बाणों की बातों में हम समझना चाहिए, उनको मन पर लेकर पूरे जीवन बोझ नहीं ढोना चाहिए। दोस्तों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीख ली?
कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यह एक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।